The sermon Jezebel Religion was delivered on March 19, 1961 at Armory, Middletown in Ohio, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियम बर्नम के द्वारा मार्च 19, 1961 में आर्मरी, मिडलटाउन, ओहियो, यूएसए में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक जेजाबेल धर्म और अंग्रेजी शीर्षक जेजाबेल रिलीजन है। Let's remain standing just a moment while we offer God thanks for this. Let's bow our heads. जबकि हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, हम एक क्षण के लिए खड़े रहें, हम अपने सिरों को झुकाएं। Gracious and Holy Father God, we are so glad that you are a God and a very present help in the time of trouble. We thank you for what you have done for us. अनुग्रहकारी और पवित्र पिता परमेश्वर, हम बहुत ही आनंदित हैं कि आप परमेश्वर हैं और संकट के समय आप एक उपस्थित सहायता हैं। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं। We just cannot express from our hearts how we appreciate this and how you come to our rescue when we're in trouble. We have learned through the years to trust you and believe you. हम इसे अपने हृदयों से प्रकट नहीं कर सकते कि हम इसकी कितनी सराहना करें और कैसे। आप हमारे बचाव के लिए आए जब हम संकट में हैं। हमने वर्षों में होते हुए सीखा कि आप पर भरोसा और आपका विश्वास करें। And I pray this afternoon, Lord, that you will pour your blessings upon this people. May there not be a feeble person in our midst when this service is ended. प्रभु, मैं इस दोपहर बाद प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी आशीषें लोगों पर उंडेलेंगे और जब ये सेवा समाप्त हो तो हमारे मध्य में एक व्यक्ति भी दुर्बल ना हो। If there would be one in here who's not right with God, may the power that raised Jesus from the grave quicken their mortal bodies, Lord, and their soul, and turn them to you. Grant it, Lord. यदि यहाँ कोई ऐसा होगा जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो वो सामर्थ जिसने यीशु को कब्र से उठाया उनकी मरणहार देह को जीवित कर दे प्रभु, और उनके प्राणों को और उन्हें आपकी ओर घुमा दे। प्रभु, इसे प्रदान करें। Those without the Holy Spirit, may this be the one great day that they'll never forget. Or may it be the day that God pours His Spirit upon them. Grant it, Lord. Forgive our sins. जो बिना पवित्र आत्मा के हैं होने पाए, ये उनके लिए एक महान दिन हो जिसे वे कभी न भूल पाएंगे, क्योंकि संभव है ये दिन हो कि परमेश्वर अपना आत्मा उन पर उंडेले। प्रभु, इसे प्रदान करें, हमारे पाप क्षमा करें। We would pray that you would bless Brother Sullivan, our gracious and precious friend, and his thoughts for the people, and to try to bring them every possibility that he can to help them. I pray that you'll bless Brother Sullivan. हम प्रार्थना करते हैं कि भाई सुलेमान को आशीषित करेंगे, हमारा अनुग्रहकारी और मूल्यवान मित्र, और उसके विचार लोगों के लिए, और उन्हें हर संभव प्रयत्न से लाने का यत्न करना ताकि वो उनकी सहायता के लिए सहायता कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भाई सुलेमान को आशीषित करेंगे। Bless the ministers throughout the land everywhere. Give to them the exceeding abundance, Lord. May they stand gallant in the pulpit and proclaim the word of God. For we're living in the closing hours of the history of this world. समस्त राष्ट्रों में सेवकों को आशीषित करें, हर स्थान में प्रभु ने बहुतायत से भरपूर करें। वे बहादुर के साथ प्रचार मंच पर खड़े हों और परमेश्वर का वचन उद्घोषित करें, क्योंकि हम इस संसार के इतिहास के अंत में रह रहे हैं। Let thy goodness overshadow us in these times, for we ask it in Jesus' name. Amen. इन समयों में तेरी भलाई हम पर बनी रहे, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। I am so grateful to you people, as to God, for this. Brother Sullivan took it upon himself. You see, it wouldn't be right for Brother Sullivan to do that. So we were fixed to prepare for it. We thank you for your kindness. आप बैठ सकते हैं।
मैं आप लोगों और परमेश्वर का इसके लिए बहुत आभारी हूँ। भाई सुलवान ने इसे स्वयं अपने ऊपर लिया है। आप देखिए, भाई सुलवान के लिए ये करना ठीक होगा, इसलिए हम इसके लिए तैयार थे। इस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। And now for the love offering, if you didn't have to do that, you know that wasn't necessary. और अब प्रेम भेंट के लिए ये आपको नहीं करना था। नहीं, ये आवश्यक नहीं था। Just they paid the expenses, the hotel and the food, what we had. That's what was necessary. But thank you very kindly, and it'll go to help missionary and bring people to God. देखिए, बस उन्होंने खर्चों का भुगतान करते हैं, होटल और खाना जो हमारा था, और ये तो सब आवश्यक था, परंतु आपका धन्यवाद बहुत ही कृपा, और ये मिशनरियों की सहायता के लिए जाएगा और लोगों को परमेश्वर के पास लाएगा। There won't be any cigarettes bought with it anyway. Nothing's wrong. It'll go for the right thing. इससे कोई सिगरेट या कोई शराब या कोई गलत चीज नहीं खरीदी जाएगी। ये सही चीज के लिए जाएगा। And I pray that God will put that on your account up there and multiply it by 10,000. Each dollar or penny or nickel that you gave towards this service. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसे वहाँ आपके खाते में डालेगा और इसे 10,000 गुना करेगा, हर डॉलर को या पाई को या पैसे को जो आपने सेवकाई के लिए दिया है। And now I want to thank the United States Army for letting us have this building, the setting, to have these services. I certainly do thank them with all my heart. और अब मैं संयुक्त राज्य की सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ये भवन बैठने के लिए दिया कि इन सभाओं को कर सकें। निश्चय ही मैं उनका पूर्ण हृदय से धन्यवाद करता हूँ। And as I understand, Brother Sullivan said everything will be paid up right. We've never left a city yet on 1 cent for what everything was taken care of. We just don't believe in anything else. और जैसा कि मैं समझता हूँ, भाई सुलवान ने कहा, सब चीजों का भुगतान कर दिया जाएगा। हमने अभी तक किसी नगर को तब तक नहीं छोड़ा कि हम पर एक पैसा भी उधार हो, परंतु हर बात का ध्यान रखा गया था। हम बस किसी चीज में विश्वास नहीं करते। You mustn't owe anyone. You must be square and straight. And if you owe somebody, go face it and tell them that you owe them, but just give you a little time to pay. See? आपको किसी का कर्जदार नहीं होना चाहिए। आपको साफ और सीधा होना चाहिए, और यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो जाकर उससे कहें और बताएं कि आप उसके देनदार हैं। बस थोड़ा समय दें और आप उसका भुगतान कर देंगे। समझे? Always, that's a good mark of Christianity, being honest, upright. सदा यही अच्छा है। ये मसीहत की सही निशानी है, ईमानदार, साफ। You want to live just what you talk about. If you don't live it yourself, how do you expect somebody else to live it? See? आप जो बात करते हैं आप वैसे ही रहना चाहते हैं। यदि आप ही से नहीं जीते तो आप किसी और से क्या आशा करते हैं कि वो जिए। आप समझे? So you are written epistles read of all men. So always be honest, just, true. Tell the truth. No matter how bad it hurts something, tell the truth anyhow. Because you can always tell it the same way each time. आप लिखित पत्रियां हैं जो सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाती हैं, इसलिए सदा ईमानदार, सही और सच्चे रहें। सच बात कहें। कोई मतलब नहीं कि किसी को कितना कष्ट होता है। जो भी है सत्य बोलें, क्योंकि हर बार आपको उसको वैसा ही बता सकते हैं। And if you tell a lie, you'll have to go 1,000,000 miles around and still you have to come back to that lie again, and you've made an awful thing. Just be honest, and you can always tell it the same way because it's the truth. और यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको लाखों मील का चक्कर देना पड़ेगा, और फिर भी आपको उसी झूठ पर आना पड़ेगा, और आप एक भयानक चीज बना देंगे। बस ईमानदार रहें और आप इसे सदा एक ही प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है। That's the way it's the Bible. Tell it just the way the Bible says it. Don't compromise with it. Say it just that way. It's written right here, and you can point your finger to it. That's where you defeat Satan. बाइबल के साथ भी यही है। वैसे ही बताएं जैसे बाइबल कहती है। इसके साथ कोई समझौता ना करें। वैसे ही कहें जैसा है, ठीक जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप अपनी उंगली उस पर रख सकते हैं।
इसी प्रकार से आप शैतान को हराते हैं। Satan said to Jesus, "If thou be the Son of God, let's see you perform a miracle." They say you're a miracle worker. Turn these stones to bread, and let's see you're hungry. शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हम तुझे आश्चर्य कर्म करते देखें। वे कहते हैं कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और हम देखें तू भूखा है। He said, "But it is written, man shall not live by bread alone." He took the Father's word and defeated the devil right on his own ground. उसने कहा, परंतु ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। समझे? उसने पिता का वचन लेकर शैतान को हरा दिया, उसी के अपने आधार पर। So you can do the same thing. Defeat the devil on his ground with the word of the Lord. इसलिए आप भी यही कर सकते हैं, शैतान को उसी की बात पर हरा दें, प्रभु के वचन से। Then I will always be grateful to Brother Sullivan. This is, excuse this expression. I think when they made Brother Sullivan, they throw away the pattern. None like it. फिर मैं सब भाई सुलेमान का आभारी रहूंगा। ये इसे क्षमा करें, मैं समझता हूँ जब उन्होंने भाई सुलेमान से ये करवाया तो उसने एक नमूना दिखाया, उसके समान कोई नहीं है। There's only one man I ever met in my life that reminded me of Brother Sullivan. That was E. Howard Cable. I don't know whether you ever know him or not. From Brother Cable was just a good old country boy like Brother Sullivan. एक ही व्यक्ति है जिससे मैं कभी अपने जीवन में मिला हूँ, जिसने मुझे भाई सुलेमान की याद दिलाई। वो भाई ई हावर्ड कैडल थे। मैं नहीं जानता ये उसे जानते हैं या नहीं। भाई कैडल एक पुराना गांव का लड़का था, जैसे भाई सुलेमान। He'd stick his hands down his pocket so far to his suspenders, he'd draw way down and talk with his head sideways, and he was just one E. Howard Cable. वो अपने हाथों को अपनी जेब में वहां तक डालता था जब तक कि गैलिस ना निकल जाए, अपना मुंह एक और करके बात करता, और वो एक ही ई हावर्ड कैडल था। And so I'm so glad to have Brother Sullivan as a friend and a brother in the gospel. And I pray that God will bless him and his little church up here, his precious wife, his loved ones. और इसी प्रकार से भाई सुलेमान को मित्र के समान पाकर आनंदित हूँ। सुसमाचार में एक भाई, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, और वहाँ उसकी छोटी कलीसिया को, उसकी मूल्यवान पत्नी और उसके प्रियजन। And to you, the other ministers that's here, to you and your congregation, full gospel preachers, upon little technical things of the Scripture, we might disagree with one another. और आप लोग दूसरे सेवक जो यहाँ हैं, आपको और आपकी भक्त मंडली, संपूर्ण सुसमाचार प्रचारक वचन की कुछ तकनीकी चीजों पर हम एक दूसरे से सहमत ना हों। I disagree with my wife on some things. You know what that's on? She likes apple pie and I like cherry. So we disagree. बहुत सी चीजों में मैं अपनी पत्नी से सहमत नहीं। अब जानते हैं वो क्या है। वो सेब की कचौड़ी और मैं चेरी की कचौड़ी पसंद करता हूँ। इस प्रकार से हम असहमत हैं। Now I tell you what I do with mine. I like a good hot piece of cherry pie. I could stand it right now. And pour butter on top of it. And then pour molasses on top of that. Brother, you got something worth eating. मैं आपको बताता हूँ मैं स्वयं क्या करता हूँ। मुझे अच्छी गरम चेरी पसंद है। मैं इसे अभी तैयार करता हूँ, और उसके ऊपर मक्खन डालकर और उसके ऊपर राब डालकर, और भाई आपके पास खाने के लिए कुछ अच्छा है। My wife's afraid of it. I think she's afraid of the cow. She might like it, but you know how the women are. They're afraid. It gets so thin, you could stick them with a pin, cut them to the bone, and yet they want to reduce. That's the nature of them, I guess. मेरी पत्नी इससे डरती है। मैं सोचता हूँ वो इसकी कैलोरी से डरती है। वो इसे पसंद कर सकती है, परंतु आप जानते हैं महिलाएं कैसी होती हैं। वे डरती हैं। वे इतनी पतली हो जाती हैं कि आप उन्हें पिन से चिपका दें और हड्डी तक काट दें, और फिर भी और पतला होना चाहती हैं। ये उनका स्वभाव है, मैं समझता हूँ। इसलिए वे But I like that. Now we disagree upon that. Other things were all right, but you see, we're not perfectly in agreement.
और परंतु मैं इसे पसंद करता हूँ। अब हम इस पर असहमत हैं। दूसरी बातें ठीक हैं, परंतु आप देखिए, हम पूर्ण सिद्धता में सहमत नहीं हैं। So we would see the same thing, brethren, but the main thing, we're eating pie. That's the main thing. इसलिए भाइयों, हम यही चीजें देखते हैं, परंतु विशेष बात, हम कचौड़ी खाते हैं। ये विशेष बात है। Principally upon the baptism of the Holy Spirit and the coming of Christ and the great evangelical fundamental doctrines of the Bible, we certainly stand arm in arm with that. सिद्धांत रूप में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और मसीह के आगमन पर और महान सुसमाचार को फैलाने, बाइबल की आधारभूत शिक्षाएं, निश्चय ही हम इसके लिए हाथ में हाथ डालकर खड़े होते हैं। One big united brethren, without a denominational barrier, without anything to hinder us, we march towards Calvary as one great army together. एक महान मिले हुए भाइयों के समान, बिना नामधारी रुकावटों के, बिना किसी बात की रुकावट के, हम कैलवरी की ओर एक महान सेना के समान एक साथ मिलकर बढ़ रहे हैं। If I can ever be of any help to you, I'll be glad to do it. And I'm sure you'd say the same thing to me. यदि मैं कभी आपकी सहायता कर सकता हूं तो करने में मुझे आनंद मिलेगा, और मुझे निश्चय है कि आप मुझसे भी यही कहेंगे। And you can be a help to me. And that's one thing you can do that I know is pray for me. That God will never let me go wrong. It's not in my heart to go wrong. I want to go right. I want to do what's right. और आप मेरे लिए सहायक हो सकते हैं, और आप एक चीज कर सकते हैं जो मैं जानता हूं, कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कभी गलत नहीं होने देगा। मेरे हृदय में गलत जाने की इच्छा नहीं है। मैं ठीक जाना चाहता हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सही है। Because I realize, as Brother Jack Moore told me one time, he said, Brother Branham, I wouldn't stand in your boots for all your experience at the day of the judgment, because God's going to require of you a great answer. That because He's given you millions of people in your hands. क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि जैसे भाई जैक मूर ने मुझे एक बार बताया था, उसने कहा, भाई ब्रैनम, कि मैं आपके ही सारे अनुभवों पर निर्भर नहीं करूंगा, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर आपसे एक महान उत्तर के लिए पूछेगा। कहा, क्योंकि उसने आपके हाथों में लाखों लोगों को दिया है। Now, if I know I'm going to stand there and answer for those people, then what kind of a gospel have I got to preach? What kind of a sincerity when I hold the purchase of His blood in my hands? अब यदि मुझे मालूम हो कि मुझे वहां खड़ा होना है और उन लोगों के लिए उत्तर देना है, तो फिर मेरे पास किस प्रकार का सुसमाचार प्रचार करने को है, किस प्रकार की ईमानदारी, जबकि उसके लहू के खरीदे मेरे हाथों में हैं। And He give me a gift beyond a shadow of doubt, any sensible thinking person would know it has to come from God. और जैसा कि उसने मुझे एक वरदान दिया है कि बिना किसी शंका के कोई भी समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि ये तो परमेश्वर की ही ओर से आया है। And with that, if I lead somebody off on the wrong path just because a certain group said that, God will make me pay for it at the day of the judgment. और इसके द्वारा यदि मैं किसी को गलत मार्ग पर मार्गदर्शन करूं, केवल इसलिए कि वे विशेष समूह ने कहा कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझसे इसका भुगतान करवाएगा। But when I seen the vision here not long ago and heard them people scream out, did you get your little book last night? The businessman's voice, that's good. परंतु अधिक समय नहीं हुआ कि मैंने दर्शन देखा और उन लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि आपने पिछली रात्रि अपनी छोटी पुस्तक ली, व्यापारियों वाली वॉइस, ये अच्छा है। And in the vision, sometime we'll have it printed in full detail. That's not all of it, but in that and seeing that, and I stood there just as I'm standing right now. और दर्शन में हमें इसे कभी पूरी रीति से छापना है, पूरे विवरण सहित। यही इसका सब कुछ नहीं है, परंतु उसमें उसे देखते हुए, और मैं वहां खड़ा हुआ ठीक वैसे ही जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ। And I was looking at myself laying there on the bed, watching my wife, and yet standing here looking at myself. और मैं स्वयं को वहां पलंग पर पड़ा हुआ देख रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था, फिर भी खड़े हुए अपने आप को देख रहा था।
And here was those people standing around like that. When I said, will Paul have to be judged for the gospel he preached? Said, yes. I said, I preached every word just exactly the way he did. And the millions screamed out, we are resting on that. और यहाँ चारों ओर वो लोग इस प्रकार से खड़े थे। जब मैंने कहा क्या पौलुस का भी जो उसने प्रचार किया न्याय होगा? कहा हाँ। मैंने कहा मैंने ठीक वही वचन प्रचार किया है जैसे उसने किया। और लाखों लोग चिल्ला उठे, हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। That's where I want it to be on the cross there. I want it to be that way, just like that. Just what Paul said. I don't want to add one thing to it, take one thing away from it. Just what the Bible said, that's just the way I want to keep it going. See? जब मैं पार करूं तो मैं वैसे ही होना चाहता हूं। देखा, मैं उसी प्रकार होना चाहता हूं, वैसे ही जैसा पौलुस ने कहा। इसमें एक भी चीज नहीं मिलाना चाहता, एक भी चीज इसमें से निकालना। ठीक वही जो बाइबल ने कहा, ठीक उसी रीति से मैं बढ़ते रहना चाहता हूं। देखा आपने? And of course you keep it like that. Denominations on every side is going to rise up a barrier against it. और निसंदेह आप इसे वैसा ही रखते हैं। चारों ओर नामधारी गिरजे इसके विरोध में बाधा खड़ी करेंगे। And then many times the brethren think that I'm against my brothers. God knows different from that, as long as He knows what's true. See? और तब बहुत सी बार भाई लोग सोचते हैं कि मैं भाइयों के विरोध में हूँ। तो अंतर क्या है? परमेश्वर जानता है। जब तक वो जानता है कि सत्य क्या है, समझे। Not against brethren. It's the system that's making us not to be brothers. भाइयों के विरोध में नहीं, ये वो रीति जो हमें भाई बनने नहीं देती। It isn't the word of God keeps us from being brothers. It's the system that we join into that keeps us from being brothers. That's right. ये परमेश्वर का वचन हमें भाई बनने से अलग नहीं करता। ये वो रीति रिवाज जिसके हम सदस्य हैं, वो हमें भाई होने से अलग करता है। ये ठीक बात है। So where must we stand? Stand on the word, and God will draw all men to it. That's right. That's इसलिए हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए? वचन पर खड़े हों और परमेश्वर सब लोगों को इसके पास खींचेगा। ये ठीक बात है। इस पर don't never organize it denominationally. Just keep it in God and just keep moving on. Just watching the end, hold steady. God will bring the rest of it. इसे कभी भी संगठित न करें, इसे नामधारी गिरजे करें। बस इसे परमेश्वर में बनाए रखें और बस आगे बढ़ते रहें और अंत को देखते रहें, कसकर पकड़े रहें। बाकी इसे परमेश्वर ले आएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपने मेरे लिए की हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। Now, if I can help you towards giving you a prayer cloth or something, now don't ask me doctrine, because I don't desire to do that. अब यदि मैं आपकी सहायता कर सकूं प्रार्थना के कपड़े या कुछ देने के द्वारा, अब मुझसे शिक्षा ना पूछें, क्योंकि मैं ऐसा करने की इच्छा नहीं करता। So many people write me questions about marriage and divorce and so forth, which is a tangle in the church. I always refer them back and say, ask your pastor. बहुत से लोग मुझसे विवाह तलाक आदि के विषय में प्रश्नों को लिखते हैं जो कि कलीसिया में उलझन है। मैं सदा उसका उल्लेख दोहराता हूँ और कहता हूँ, अपने पास्टर से पूछ। People wrote me letters here and say, what about this and what about that? I refer the letter back. You'll get it. See your pastor on little things. Because after all, he's your shepherd. He's the one that God sent to watch over you. लोगों ने यहाँ मुझे चिट्ठी लिखी और कहते हैं, इस विषय में क्या है और इस विषय में क्या है। मैंने फिर एक पत्र का उल्लेख किया। आप समझ जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने पास्टर से मिलें। कुछ भी है, वो आपका चरवाहा है। देखिए, वो है जिसे परमेश्वर ने आपकी देखरेख के लिए भेजा है। And we might disagree upon it, then that causes confusion in your church. We don't want that. No. और हम इस पर असहमत हो सकते हैं और फिर इससे आपकी कलीसिया में भ्रम का कारण हो। हम ये नहीं चाहते। नहीं। We just want you to quit doing things that's sinful, things out of the Bible, and just keep moving on towards God. See? हम बस ये चाहते हैं कि आप पाप वाली बातें छोड़ दें, वो बातें जो बाइबल से बाहर की हैं, और केवल परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। समझे? And if you cause little frictions and things like that, that upsets the church. और यदि कोई छोटे मतभेद का कारण हो और इस प्रकार की बात जिससे कलीसिया में गड़बड़ हो,
So I'd rather your pastor tell you about marriage and divorce and these things and them things. Let him do it. He's God's servant too, and he's equipped to do that. इसलिए मैं बल्कि चाहूंगा कि आपका पास्टर आपको विवाह और तलाक के विषय में बताए, और ये बातें और वे बातें ये उसे करने दें। वो भी परमेश्वर का जन है यदि वो इसे करने में सक्षम है। Remember the good Samaritan that found the man wounded? He brought him to the inn, that's the church, and gave the man there 2 pence and told him if he needed any more, he'd pay him when he come. स्मरण रखें, अच्छा सामरी जिसे वो घायल व्यक्ति मिला, वो उसे सराय में लाया, ये कलीसिया है, और वहां उस पुरुष को 2 दीनार दिए और उसे बताया यदि उसे और आवश्यकता हो तो जब वो आएगा तो भुगतान कर देगा। So he's got 2 pence. He's able to doctor you up. If he's a man of God, it stands on the Word of God. He's got what God gave him, the Spirit and the Word. Is that right? इसलिए उसे 2 दीनार दिए हैं और वो तेरा उपचार कर देगा यदि वो परमेश्वर का जन है। यदि वो परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर है, आपके पास वही है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, आत्मा और वचन। क्या ये ठीक बात है? How is it we're to worship? In spirit and in truth, and the Word is the truth. Is that right? ये कैसा है हमारे ये आराधना करने को? आत्मा और सच्चाई में, और वचन सत्य है। क्या ये ठीक बात है? Now, thank you very kindly again. And now, I'm awfully tired and real tired this afternoon. I never didn't stay in another hotel as long as I live. फिर से बहुत ही सहृदय से आपको धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। इस दोपहर बाद बहुत ही थक गया हूँ। जब तक मैं रहता हूँ मैं किसी और होटल में नहीं रुकूंगा। Big drunken party and all night long beating the doors and screaming and women. I just sat up all night. बड़ी शराब की दावतें और सारी रात दरवाजे पीटते चिल्लाते और स्त्रियां। मैं बस सारी रात बैठा रहा बस। And so I never intend to have another hotel. I'll go to a motel. I'm going to get me a truck so I can sleep in it outside on the ground somewhere. और इसलिए मैंने कभी भी दूसरे होटल जाना ना चाहा। मैं मोटर यात्री निवास में जाऊंगा। मैं एक ट्रक लेने जा रहा हूं ताकि मैं उसमें सो सकूं कहीं बाहर मैदान में। Get me a tent and a sleeping bag or somewhere where I can get to myself. Somewhere. That's right. मैं इसे लेने जा रहा हूं, एक तंबू और एक सोने के लिए झोलेनुमा बिस्तर, या कहीं जहां मैं अपने आप में आ सकूं कहीं। ये ठीक बात है। It's so sinful, this nation, no wonder. It's honeycombed and rotten to the core. कोई आश्चर्य नहीं, ये राष्ट्र इतना पाप से भरा है, ये खोखला और अंत तक सड़ गया है। Right up here in another place in your state, not only this state, everywhere. ठीक यहाँ दूसरे स्थानों में, आपके प्रांत में, केवल यही प्रांत नहीं, हर स्थान में। Right up here, a few years ago, I was in a religious meeting up here in the States, a big city. यहाँ कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ इस प्रांत के बड़े नगर में एक धार्मिक सभा में था। And that night, a religious group, an Orthodox church with teenagers, had a convention. और उस रात्रि एक धार्मिक झुंड, एक कट्टरवादी कलीसिया के अपने नवयुवकों की बेदारी सभा थी। I've been in Africa on a voodoo and everything. I never heard anything like that. मैं कभी नहीं, मैं वूडू जाति के संग अफ्रीका में था और आदि। मैंने इस प्रकार कभी नहीं सुना। And the next morning, I can't tell you exactly, we were a mixed audience, laying on the floor, immoral things that have been done, whiskey bottles all over. और अगली प्रातः मैं आपको ठीक नहीं बता सकता। हम मिले जुले श्रोतागण हैं। फर्श पे पड़े हुए अनैतिक चीजें जो की गई थी, सारे में शराब की बोतलें। And then young kids, boys and girls in the same room all night together, and the next morning the Holy Father sitting out there and then come up bowing to him like that, under the name of Jesus Christ. और वे नवयुवक बच्चे, लड़के और लड़कियां सारी रात्रि एक ही कमरे में एक संग, और अगली प्रातः वो होली फादर यानी पवित्र पिता वहां बैठा हुआ था, और वे आए और उसके सामने इस प्रकार झुके यीशु मसीह के नाम के नीचे। Have I gone crazy? What's the matter? I just can't stand those things. Something shakes me to pieces when I see that. क्या मैं पागल हो गया? मेरे साथ क्या बात है?
मैं इन चीजों के साथ स्थिर नहीं रह सकता। कोई चीज मुझे हिलाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है जब मैं ये देखता हूँ। Is that to represent my Lord Jesus, a drunken, immoral party with immoral things that used on them young men and women laying on the floors and in the wastebaskets and bottles and oh my goodness. क्या ये मेरे प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करती है? एक शराबी भ्रष्ट दावत उन अनैतिक चीजों के साथ, वो जो फर्श पे पड़ी थी, उन नवयुवक पुरुष और स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में की गई थी, और उसे कूड़ेदान में और बोतलें और ओ मेरे प्रभु। Could you call that Christianity? No wonder the world's in a sinful condition. Well, what does the sinner say when he looks at that? Thousands of them. क्या आप इसे मसीहत कह सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं, संसार पापमय अवस्था में है। अच्छा, वो पापी क्या करता है जब वो इसे देखता है? उनमें से हजारों। Them young girls so drunk they couldn't hardly stand up in the room all night. And them boys off with dirty talk you ever heard in your life. I put pillars over my head like this, trying to go to sleep. युवा लड़कियों ने इतनी पी रखी थी कि बड़ी कठिनाई से खड़ी भी नहीं हो सक रही थीं, और सारी रात उन लड़कों के साथ थीं, और इतनी भद्दी गंदी बातें जो आपने कभी जीवन में कभी नहीं सुनी होंगी। मैंने तकिए को अपने सिर पर इस प्रकार से रख लिया, सोने का यत्न किया। Out in the floors, drunk and run up and down the floors like that, religious. वहां विभिन्न तल्लों में पिए हुए ऊपर से नीचे इस प्रकार से वे धर्मी भागते फिर रहे थे। I can expect these sinful people like now they call themselves sports out here in a bowling game. और मैं इस प्रकार के पापी लोगों से आशा करता हूं जो स्वयं को खेलने कूदने वाला कहते हैं, बाहर यहाँ गेंद फेंकना। One of my kids would start going to the bowling alley out and running out of the country. Call that sport. That's not sport. What's this? If you want to be right, get right with God. Through. मेरे बालकों में से एक गलियारे में गेंद फेंकना आरंभ करेगा, मैं उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। ओह, इसे खेल कहते हैं? ये खेल नहीं है। ये क्या है? यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। सच है। I want to read for you just a word out of the Bible. You find this few words I want to read here for a text. Found in 17th chapter, 1 Kings, 1st verse. मैं बाइबल में से आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ मूल पाठ के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि पहले राजा के 17वें अध्याय के पहले पद में मिलता है। As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain in these years according to my word. First Kings, 17th chapter, 1st verse. इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला राजा, पहला अध्याय, 17वां अध्याय, पहला पद। If I can send you a prayer cloth anytime, just write to me. My secretary here is present now, Brother McGuire. How many's ever got a prayer cloth from us? Let's see your hand. यदि किसी भी समय मैं आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकता हूं तो केवल मुझे लिखिए। मेरा सचिव जो यहाँ उपस्थित है, भाई मगायर, हम में से कितनों को प्रार्थना के कपड़े प्राप्त हुए हैं? आपके हाथ देखें। Stand up, Brother Jim. I want to see that you and your wife too. Here's my secretary and his wife, the ones that works. That's the boy and girl that send you your prayer cloth from the meeting. Both consecrated Christians. भाई जिम खड़े हो जाएं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, आपको और आपकी पत्नी को जिसने भेजा। ये वो लड़का और लड़की है जिन्होंने सभा से आपको आपका प्रार्थना का कपड़ा भेजा। दोनों समर्पित मसीही हैं। And the voice, that sweet little voice you hear on the phone when you call me, that's the little lady sitting there, his wife. Her father and mother and them are here with us today, and the loved ones all around. और वो आवाज, वो मीठी प्यारी आवाज जिसे जब आप मुझे फोन करते हैं तो सुनते हैं, वो वहाँ छोटी महिला बैठी है, उसकी पत्नी, उसका पिता और माता, और वे आज यहाँ हमारे साथ हैं, हमारे प्रियजन आसपास। So, and then you know my field secretary, Mr. Mercer, Brother Leo Mercer, is here somewhere, and Brother Gene Golden. इसलिए और फिर आप मेरे कार्य क्षेत्र के सचिव को जानते हैं,
श्री मर्सियर भाई को, लियो मर्सियर, वो यहीं कहीं हैं, और भाई जीन गॉड। And so if we can send you a prayer call anytime, anything we can do, pray for you on the phone, anything we can do, we'll do it. और इसलिए यदि हम आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकते हैं, किसी भी समय कुछ भी हम कर सकते हैं, फोन पर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करेंगे। This strange looking man with a staff in his hand, his steps steady, his eyes gleaming with the glory of God, his beard blowing on the side, an old hairy piece of sheepskin wrapped around him. He was making his steps just as sturdy as he walked down the road to Samaria. ये अपरिचित दिखने वाला व्यक्ति हाथ में डंडी लिए हुए, उसके कदम सधे हुए, उसकी आंखें परमेश्वर की महिमा से चमकती हुई, उसकी दाढ़ी एक और उड़ रही है, एक पुरानी बालों वाली भेड़ की खाल अपने चारों ओर लपेटे हुए, उसके कदम इतने ही सधे हुए हैं जैसे कि वो सामरिया की राह पर जा रहा था। He wasn't very much to look at, but he had "Thus saith the Lord" for that great nation of Israel. उसमें देखने योग्य कुछ न था, परंतु उसके पास इज़राइल के महान राष्ट्र के लिए यहोवा यूं कहता है था। Yeah, Elijah the Tishbite, a prophet of the Lord. He wasn't much to look at, but he had the word of the Lord. हाँ, एलिया तिशबी, प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता, उसमें देखने का कुछ नहीं था, परंतु उसके पास प्रभु का वचन था। He wasn't afraid to stand before the king, for he had been in the presence of greater than the king. He had been in the presence of Jehovah. Therefore he knew where he was standing. वो राजा की उपस्थिति में खड़ा होने से नहीं डरता था, क्योंकि वो राजा से भी अधिक बड़े की उपस्थिति में था। वो यहोवा की उपस्थिति में था, इसलिए वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा था। And when he walked before the king, he didn't stutter and stammer. He knew what he was talking about. और जब वो राजा के सामने आया, वो ना तो तुतलाया और ना हकलाया, वो जानता था कि वो किस विषय में बातें कर रहा था। He could say to the king, "Thus saith the Lord God of Israel, there will be no rain or no dew until I call for it." वो राजा से कह सकता था, इज़राइल का यहोवा यूं कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो वर्षा होगी ना ओस पड़ेगी। Why did he say that? Till I call for it according to my word, because he had the word of the Lord. He was a prophet. And the prophet has the word of the Lord. उसने ये क्यों कहा, जब तक मैं ना कहूं, मेरे वचन के अनुसार, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन था। वो एक भविष्यद्वक्ता था और भविष्यद्वक्ता के पास प्रभु का वचन था। It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Testament and America now. देखने में ये चौंकाने वाली बात है, पुराने नियम के इज़राइल और अब अमेरिका में समानांतर देखना। Both of them are great nations. Both of them had been founded and their people had come there because of religious persecutions. दोनों महान राष्ट्र थे, दोनों की नींव पड़ी और उनके लोग वहां धार्मिक सताव के कारण आए। Israel had been persecuted by Pharaoh and had been in bondage for hundreds of years, where they were deprived of worshiping the true and living God, and had been deprived of that privilege, and they become slaves. इज़राइल फ़िरौन के द्वारा सताया गया था और सैकड़ों वर्षों तक बंधुआई में रहा और उन्हें सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना से वंचित रखा गया था, उस सुविधा से वंचित रखा गया और वे बंधुआ हो गए थे। But God had made them a promise in His Bible, or in His Word, and by His prophets,
that He'd give them a land. परंतु परमेश्वर ने अपनी बाइबल में उनसे प्रतिज्ञा की थी या अपने वचन में और अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि वो उन्हें एक देश देगा। And they'd come into this land and drove back the occupants of that land and had possessed their inheritance. For God had a purpose of doing that. और वे इस देश में आएंगे और उस देश के बसने वालों को बाहर निकाल देंगे और अपने वारिसाना अधिकार को प्राप्त किया, क्योंकि ये करने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था। And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock, this nation was founded on freedom of religion because our forefathers had fled Roman persecution of the modern Jezebel system and had come up and stood many great persecutions and martyrdom under that false system of Jezebel. और ऐसे ही ये हमारा महान राष्ट्र, हम यहाँ पर आए और प्लेमाउथ रॉक पर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर इस राष्ट्र की नींव पड़ी, क्योंकि हमारे पूर्वज रोम से आधुनिक इजाबेल के तंत्र के सताव के कारण भागे थे और यहाँ आए और बहुत सी महान पीड़ाओं और बलिदान जो कि इजाबेल के झूठे तंत्र में हुए उसमें स्थिर रहे। And according to the Bible of Revelation, the 13th chapter, God had promised them an oath and a place for the woman was carried into the wilderness where she was fed for a time, and a dividing of time. और बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, परमेश्वर ने उनके लिए एक मरुद्यान की प्रतिज्ञा की थी और एक स्थान उस स्त्री के लिए जिसे जंगल में ले जाया गया, जहां एक समय तक पाली गई, समय और समय का बंटवारा। God had made the promise to America or to the church, to the woman to come into this country. परमेश्वर ने अमेरिका से प्रतिज्ञा की थी या कलीसिया से, स्त्री से, कि इस देश में आए। Did you notice Revelation 13? All the other beasts that come up out of the sea, waters. Revelation 17:17 said the waters which thou sawest is thickness and multitudes of people. क्या आपने प्रकाशित वाक्य 13 पर ध्यान दिया? दूसरे सारे पशु समुद्र के जल में से निकले। प्रकाशित वाक्य 17:17 ने कहा, जो पानी तूने देखे वो लोगों की भीड़ है। All the other beasts that come up out of water, thickness and multitudes of people, but when the United States come up, it come up out of the earth where there was no people. दूसरे सारे पशु वे पानी से निकले, लोगों की भीड़ और लोग हैं, परंतु जब संयुक्त राज्य आता है, ये पृथ्वी पर से आता है जहां लोग नहीं हैं। And remember when it come up, it looked like a little lamb. और स्मरण रखें, जब ये आता है तो ये एक छोटे मेमने के समान दिखाई पड़ता है। Now a lamb has two horns, and that's civil and ecclesiastical powers, but when they united, remember then that lamb spoke like the dragon did before him, and the dragon was Rome. अब इस मेमने के दो सींग हैं और ये सरकारी और पुरोहित शक्ति है, परंतु जब वे जुड़ गए, स्मरण रखें, तब वो मेमना अजगर के समान बोला जैसे उसके पहले बोला था, और वो अजगर रोम था। When the dragon stood before the woman to devour her child as soon as it was born, the red dragon, who stood before the woman Israel to devour the child as soon as it was born and sent out a persecution, killed all the children from 2 years old down. जब वो अजगर स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक को जन्मे उसे खा जाए, लाल अजगर इजराइल स्त्री के सामने कौन खड़ा हुआ कि उस बालक को खा जाए, जैसे ही वो उसे जन्म दे, और एक सताव भेजा और 2 वर्षों से कम आयु के बालकों को मार डाला।